अचेरी ने अपनी लंबी छोटी से बाबा को लपेट लिया। उनकी छाती से जलने की आवाज आई और वो चीखते हुए पेड़ की जड़ों में समा गए। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर हल्की धुंध तैर रही थी, जैसे दिन की आखिरी रोशनी भी डर से कांप रही हो। पुराने रास्ते पर दो दोस्त बैलगाड़ी में सवार थे, रमेश और सूरज। दोनों हफ्तों बाद कस्बे से लौट रहे थे, अपने गांव चांदपुर की ओर। रमेश, सूरज ने धीरे से कहा, तूने सुना? जंगल के इस हिस्से में रात को कोई औरत दिखाई देती है जिसके पैर उल्टे हैं। रमेश हंसा। अरे तू फिर वही डायन की कहानी ले बैठा। सब बकवास है। गांव वाले डर के मारे खुद ही बातें बना लेते हैं। बातें? बीते महीने पंडित घनश्याम का बेटा गया था ना मेले में, वो भी इसी रास्ते से लौटा नहीं। रमेश ने लापरवाही से कहा, शायद कहीं भाग गया होगा। ये डर औरतों और बच्चों के लिए है, हमारे लिए नहीं। और तभी कहीं दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बैल अचानक ठिठक गए। हवा में एक अजीब सर्दी उतर आई थी। सूरज ने कांपती आवाज में कहा, तूने सुना? रमेश ने निगलते हुए कहा, हवा थी शायद। लेकिन तभी सूरज की नजर आगे बढ़ी। धुंध के बीच एक साया चल रहा था, धीरे धीरे पेड़ों के बीच से। रमेश बोला, कोई औरत लग रही है, शायद रास्ता भटक गई होगी। दोनों की आंखें चौकस थीं। वो साया धीरे धीरे पास आता गया। उसकी चाल कुछ अजीब थी। रमेश, उसके पैर उल्टे हैं। दोनों के गले सूख गए। वो औरत जैसे हवा में तैर रही थी। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले थे और चेहरा धुंध में छिपा था। रमेश ने जल्दी से बैलगाड़ी घुमाई। चल सूरज, चल। पीछे से वही घुंघरुओं की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे वो साया उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा हो। बिजली कड़की, हवा और घनी हो गई और एक पल के लिए सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत ठीक उनके पीछे थी, चेहरा अंधेरे में डूबा, आंखें जलती हुई। जब उन्होंने गांव का पहला दीप देखा, वो रुक गए। दोनों के कपड़े पसीने से भीगे थे और चेहरे पर मौत का साया था। चांदपुर के जंगल में जो भी उस साए को देख ले, उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रहती। और रमेश और सूरज, वो दोनों उस रात पहली बार डायन की आंखों में झांके थे। बैलगाड़ी किसी तरह गांव के चौपाल तक पहुंची। आसमान में काले बादल छा चुके थे और हवा में गीली मिट्टी की सूंधी गंध तैर रही थी। गांव के सारे दरवाजे बंद थे। बस चौपाल पर एक पुराना दीपक टिमटिमा रहा था। वहीं बैठे थे बाबा लक्ष्मी, सफेद धोती में, आंखों में वर्षों का अनुभव और डर। उनके सामने तांबे की थाली में जलती धूप, नीम की पत्तियां और राख रखी थी। रमेश और सूरज उनके पास पहुंचे। दोनों के चेहरे पीले पड़े हुए थे, जैसे खून सूख गया हो। अब बाबा, हमने आज कुछ देखा। जंगल में एक औरत। पैर उल्टे थे क्या? धीरे से दोनों ने डर कर एक दूसरे को देखा। रमेश ने सिर हिला दिया। हाँ बाबा, और उसकी आंखें। कुछ मत कहो बेटा, जो देखा वो अचेरी थी। कौन अचेरी? बाबा ने धूप की लकीर को हवा में घुमाते हुए कहा, औरत जो कई साल पहले इसी गांव में जिंदा गाड़ी गई थी, काले जादू के इल्जाम में। कहते हैं उस वक्त गांव में रहस्यमयी मौतें हो रही थी। लोगों की फसलें सूख रही थी, बच्चे बीमार पड़ रहे थे। गांव वालों ने इल्जाम लगाया कि एक औरत, अचेरी, जो जड़ी बूटियों से इलाज करती थी, असल में काला जादू जानती थी। एक रात पंचायत ने फैसला किया। अचेरी को नीम के पेड़ के नीचे जिंदा गाड़ दिया गया। मरते वक्त उसने कहा था, जिसने मुझे मिट्टी में दफनाया, उनके बेटे इसी मिट्टी में लेटेंगे। बाबा लक्ष्मी की आवाज भारी हो गई। उस दिन से हर कुछ सालों में कोई ना कोई जवान लड़का गायब हो जाता है। लोग कहते हैं वो अचेरी की आत्मा अब डायन बनकर भटकती है। उसके पांव उल्टे हैं और वो हर उस लड़के को ढूंढती है जो उसकी मौत वाली उम्र का हो। सूरज कांपते हुए, हमने उसे देख लिया। आज रात घर से बाहर मत निकलना। अगर वो तुम्हें बुलाए तो उसकी आवाज पर जवाब मत देना, और अगर वो सामने आए तो उसकी आंखों में मत झांकना। वो आंखें आत्मा खींच लेती है। रमेश घबराकर, बाबा दीपक बुझ गया। बाबा तुरंत उठे, राख का थोड़ा हिस्सा उठाया और उनके सिर पर छिड़कते हुए बोले, अब जाओ दोनों, घर में रहो।
रात को जो भी आवाज सुने जवाब मत देना, वो तुमसे मिलने आएगी। उस रात चांदपुर में किसी ने दरवाजे नहीं खोले। हवा में नीम की पत्तियां सिसक रही थी, कुत्ते बार बार भौंकते और फिर अचानक चुप हो जाते। रमेश और सूरज अपने घर में बैठे थे। दीपक जल रहा था, लेकिन लौ जैसे किसी डर में कांप रही थी। रमेश, अगर वो सच में आई तो उसे नजरअंदाज कर देंगे, वो चली जाएगी। दोनों चौंक गए। बाहर वही घुंघरू की आवाज, बहुत धीमी पर साफ। किसी ने उसका नाम लिया, धीरे से, प्यार से, जैसे कोई अपना बुला रहा हो। सूरज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रमेश की ओर देखा। तूने सुना? उसने मेरा नाम लिया। रमेश ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ नहीं, ये हवा है। पर आवाज फिर आई। वो आवाज कोई हवा नहीं थी, वो उसी की थी, चांदपुर की डायल। दरवाजे के बाहर वो आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, धीमी, मीठी, पर अंदर तक ठंडी कर देने वाली। सूरज की सांसें तेज चल रही थी। रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल है क्या? बाबा ने मना किया था। लेकिन सूरज जैसे किसी अजीब नशे में था। उसकी आंखें धीमे धीमे धुंधली पड़ रही थी। वो खड़ा हुआ, धीरे से बोला, वो मुझे बुला रही है रमेश। आओ सूरज आओ। रमेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। बैठ जा, ये इंसान नहीं है। पर सूरज ने झटके से हाथ छुड़ाया। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। दीपक की लौ हिली और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही नीम का पेड़ खड़ा था और उसके नीचे एक औरत की परछाई। लंबे बाल जमीन पर बिखरे हुए, सफेद साड़ी मिट्टी से सनी और पैरों की दिशा उल्टी। वो अचेरी थी, अब डायन बन चुकी थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था, पर उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। उसने कहा, सूरज, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, आओ। सूरज के होंठ कांपने लगे। आप कौन? वो मुस्कुराई और तभी उसकी आवाज पूरी तरह से बदल गई। मैं वही हूँ जिसे मिट्टी में जिंदा दबाया गया था। अब मैं हर उस बेटे को ढूंढती हूँ जिसके बाप ने मुझे गाड़ा था। सूरज पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। रमेश पीछे से चिल्लाया, सूरज, आंखों में मत देख। पर देर हो चुकी थी। सूरज की नजरें उसकी आंखों से मिलीं और उसकी पुतलियां जैसे जम गईं। वो वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल निर्जीव। अचेरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके घुंघरू की आवाज हर कदम पर गूंज रही थी। उसने सूरज के चेहरे पर हाथ फेरा। अब तू मेरे साथ चलेगा, जहाँ बाकी सब सोए हैं। रमेश चिल्लाया, सूरज! पर हवा इतनी तेज थी कि आवाज दब गई। अगले ही पल वो औरत गायब हो गई और सूरज भी। सिर्फ उसके पैरों के निशान रह गए, उल्टे, गीली मिट्टी में गहराई तक धंसे हुए। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे, रमेश चौपाल में बेहोश पड़ा था और सूरज कहीं नहीं था। बाबा लक्ष्मी ने जब नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करवाई तो मिट्टी से एक हाथ बाहर निकला, बिल्कुल ताजा। बाबा ने सिर झुका लिया। वो फिर लौट आई। रात होते ही गांव में किसी ने फुसफुसा कर कहा, किसी ने आज फिर नीम के नीचे रोती औरत देखी है। और फिर सब दरवाजे बंद कर लिए। 3 दिन हो चुके थे। सूरज अब भी लापता था। गांव वालों ने उसे मरा मान लिया था, पर रमेश अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। हर रात उसे एक सपना आता, सूरज खड़ा है नीम के पेड़ के नीचे, उसकी आंखें काली, चेहरा सफेद मिट्टी से सना हुआ, और वो फुसफुसा रहा होता, रमेश नीचे आ। उस रात रमेश ने तय किया, वो वापस उसी जंगल में जाएगा, चाहे जो हो। हाथ में लालटेन थी और दिल में डर। आसमान बादलों से ढका था, चांद जैसे खुद अंधेरे में छिप गया हो। वो नीम के पेड़ तक पहुंचा, वहीं जहां पहली बार उसने उस औरत को देखा था। जमीन गीली थी, जैसे किसी ने हाल ही में खुदाई की हो। रमेश झुका, मिट्टी में कुछ चमकती चीज देखी। वो सूरज की चप्पल थी। सूरज, तू यही था? उसने कांपते हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की, पर जैसे जैसे वो नीचे खोदता गया, एक अजीब सी गंध हवा में फैलने लगी, सड़ी हुई मिट्टी और लोहे जैसी गंध। और तभी मिट्टी से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमेश पीछे गिर पड़ा।
मिट्टी से सूरज का चेहरा उभर आया था, पर वो जिंदा नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं और मुंह से धीरे धीरे वही आवाज निकली, रमेश नीचे आ। वो अब इंसान नहीं रहा था, वो अचेरी की आत्मा का हिस्सा बन चुका था। रमेश ने पीछे देखा, नीम के पेड़ के नीचे धुंध गहराने लगी थी और उसके बीच वो औरत खड़ी थी। तू उसे बचाना चाहता था, अब तू भी वही करेगा जो उसने किया। रमेश कांपते हुए बोला। तू क्या चाहती है? वो मुस्कुराई। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जिसे इस गांव ने मुझसे छीना, वो अब हर माँ से लूंगी। अचानक हवा में सैकड़ों फुसफुसाहटें गूंजने लगी। अचेरी, अचेरी, अचेरी। रमेश भागा, पेड़ों के बीच से मिट्टी में फिसलता हुआ, लेकिन हर कदम पर वो आवाज पीछे थी, घुंघरू की झंकार और किसी के रोने की गूंज। वो भागते भागते तालाब के किनारे पहुंचा। उसे वहीं पुराना मंदिर दिखा जहां बाबा लक्ष्मी पूजा करते थे। दरवाजा टूटा पड़ा था, पर अंदर दीपक जल रहा था। रमेश ने अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। हवा में मंत्रों की हल्की गूंज थी। दीवारों पर राख और मिट्टी से बनी आकृतियां बनी थी। बाबा, रमेश फुसफुसाया। मैं उसे रोक नहीं पा रहा। अचानक दीवार से आवाज आई। रोक नहीं सकता, क्योंकि वो अब तू है। रमेश ने पीछे देखा और वहीं दीवार पर उसकी परछाई गायब थी। वो भागा बाहर की ओर, पर बाहर वही नीम का पेड़ था, वही मिट्टी, वही गंध। और अब सूरज और अचेरी दोनों वहीं खड़े थे। सूरज के होंठ फटे हुए और अचेरी उसके पीछे जैसे उसकी परछाई बन गई थी। वो मुस्कुराई। अब हम 3 हैं, अब कोई अकेला नहीं रहेगा। और उस रात के बाद चांदपुर के गांव में कोई रमेश नाम का लड़का कभी नहीं दिखा। चांदपुर गांव पर अब हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया था। रात को कोई बाहर नहीं निकलता। नीम का पेड़ अब गांव के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन उसकी जड़ों से सड़ा हुआ पानी रिसता था, जैसे किसी का खून धीरे धीरे जमीन में समा रहा हो। बाबा लक्ष्मी पिछले 3 दिनों से जंगल में थे। वो जानते थे कि रमेश की आत्मा अब मुक्त नहीं रही। वो अचेरी के अधूरे श्राप का हिस्सा बन चुका था। ओम भूर्भुवः स्वहा। मृत्यु में जो फंसा उसे जीवन से मुक्त कर। बाबा के चारों ओर लाल धागे से घेरा बना था। बीच में एक मिट्टी का बर्तन रखा था, जिसमें नीम की सूखी पत्तियां और एक बाल जल रहा था। अचानक हवा का एक झोंका आया, दीपक बुझ गया और पेड़ के पीछे वही आवाज, धीमी, खुरदरी औरत की। बाबा ने आंखें खोली। पेड़ की छाया के नीचे अचेरी खड़ी थी। वो अब इंसानी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ और बाल जमीन तक लटके हुए थे। तेरी मुक्ति तभी होगी जब तू अपना सच बताएगी। तू मरी क्यों थी? अचेरी ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैंने अपने बच्चे को खुद मारा था बाबा। बाबा का हाथ कांप गया। क्या? वो परदेसी नहीं, तू था। बाबा लक्ष्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। अचेरी बोली, सालों पहले तूने मुझसे कहा था कि तंत्र साधना के लिए किसी निर्दोष की आत्मा चाहिए, और तूने मेरे बच्चे को चुन लिया। मैंने तुझे रोका तो तूने मुझे श्राप दिया कि मैं हमेशा इस पेड़ के नीचे सड़ेगी। मैं तेरी दी हुई मौत हूँ बाबा। अब मैं अपना हिस्सा लेने आई हूँ। बाबा ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्लीम कालिका स्वाहा। लेकिन मंत्र अधूरा ही रहा। नीम के पत्ते हवा में उड़ने लगे और धरती के नीचे से सूरज और रमेश की आकृतियां उभर आईं। उनकी आंखें जल रही थी। दोनों एक साथ बोले, मुक्ति अब किसी की नहीं। अचेरी ने पेड़ की जड़ पर हाथ रखा और पूरी जमीन हिल गई। पेड़ से खून बहने लगा। बाबा ने अपनी छड़ी उठाई। जा, तेरी आत्मा को मैं अग्नि देता हूं। लेकिन इससे पहले कि वो मंत्र पूरा करते, अचेरी ने अपनी लंबी छोटी से बाबा को लपेट लिया। उनकी छाती से जलने की आवाज आई और वो चीखते हुए पेड़ की जड़ों में समा गए। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सिर्फ अचेरी खड़ी थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बस सन्नाटा। अब मेरा बदला पूरा हुआ। अब मैं नहीं लौटूंगी। उसका चेहरा धीरे धीरे राख में बदल गया। पेड़ की जड़ें काली पड़ने लगी और वहां सिर्फ एक राख की लकीर रह गई, जहां कभी बाबा लक्ष्मी बैठे थे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, नीम का पेड़ गिर चुका था। उसके नीचे 3 जले हुए शरीर पड़े थे, एक बाबा का और 2 लड़कों का। लेकिन अचेरी का कोई निशान नहीं था। बस तालाब के किनारे मिट्टी में छोटे छोटे पांवों के निशान थे, जैसे कोई बच्चा अभी अभी चला हो।
गांव वालों ने उस जगह पर मंदिर बनवा दिया। हर साल अमावस्या की रात वहां कोई दीपक जलाता है और हवा में फिर वही घुंघरू की झंकार गूंजती है। कहते हैं चांदपुर की डायन अचेरी अब नहीं दिखती, पर जब कोई मां अपने बच्चे को खो देती है तो नियम के नीचे अब भी कोई धीरे से फुसफुसाता है।